Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. जैसे कि आपको मालूम है कि हम मिनी टर्म के हवाले से हमारे जो चैप्टर्स हैं वो उनकी रिवीजन चल रही है। उस हवाले से आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क है और ये चैप्टर नंबर 3 में से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ जो है नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क ये इसके साथ मिल के आ सकता है या व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क ये इसके साथ मिल के आ सकता है। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जब सवाल आएगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन द नीड ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या combination या is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channels। अब इसमें कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर्स का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है या टू और मोर कंप्यूटर्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वाया केबल और केबललेस मीडिया। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम जो है आपस में केबल या केबल के बगैर जुड़े हुए होते हैं। केबल के बगैर का मतलब वायरलेस मीडिया के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, यानी आपस में कनेक्टेड होते हैं सो दैट दे कैन शेयर द डाटा अमंग देमसेल्व्स, ताकि ये अपना डाटा एक दूसरे से शेयर कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं होते बल्कि अदर डिवाइसेस भी होते हैं जो इनमें इस पे कम्युनिकेशन करवाते हैं। मिसाल के तौर पे एनआईसी है, इसी तरह स्विच है या मीडिया एक्सेस यूनिट जिसको कहते हैं, स्विच भी कहते हैं इसको, और इसको हम मीडिया एक्सेस यूनिट हब भी कहते हैं। तो इस हवाले से आपस में कम से कम दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ दें हम कम्युनिकेशन चैनल से या डाटा केबल से, तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। कम से कम दो कंप्यूटर हों तो हम कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट उसी हवाले से चैनल का मतलब, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि चैनल का मतलब मीडिया है जिसके जरिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इससे मुराद फिजिकल मीडिया भी है और जिसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और अनगाइडेड मीडिया भी है जिसमें माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, ये भी इस्तेमाल होती है इसमें। तो नेटवर्क फैसिलिटेट, अब मतलब मकसद क्या है नेटवर्क बनाने का, कि नेटवर्क बनाने का मेन जो पर्पस है वो ये है टू शेयर द डाटा, कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डाटा सेंड और रिसीव कर सकें। तो ये हमें सहूलत ये देता है, कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट हमें ये सहूलत देता है, फायदा देता है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें। कम्युनिकेशन का मैंने दो मतलब बताए थे। कम्युनिकेशन का मतलब राब्ता करना भी है, कम्युनिकेशन का मतलब मुंतकिल करना भी है। जब तक ये दोनों काम ना हो डाटा ट्रांसफर नहीं होता। एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस, और रिसोर्सेज से आप क्या बात है, रिसोर्स को शेयर करना। रिसोर्स से मुराद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, रिसोर्सेज से मुराद कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस भी है, जैसे सीडी रोम है, जैसे प्रिंटर है, और इसी तरह अदर सॉफ्टवेयर जो हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं रिसोर्सेज में आते हैं जो हम शेयर करते हैं अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस। जो कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस या नेटवर्क के अंदर जो जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उनको यूज़ करते हुए डाटा हम शेयर करते हैं। तो ये इसके साथ मैंने एक डायग्राम भी बनाया आपको समझाने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में आपकी बुक पे जो पिक्चर दी हुई है वो पिक्चर आप नहीं बना सकते, इसलिए आप इन बाय यूजिंग लाइंस यू कैन मेक अ डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। अगर आप पेज नंबर 54 पे आए तो जहां लिखा हुआ डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क के नीचे लिखा हुआ डेफिनेशन, तो इसमें अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज अ ग्रुप ऑफ computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channels. A network facilitate communication resources among the connected devices। यहाँ तक आप निशान लगा लें, और अगर आप यहाँ जल्दी से साथ पेपर में ये डायग्राम भी बना सकें तो इसमें कोई ड्राइंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
सिंगल लाइन को यूज करते हुए आप इसको जल्दी से डायग्राम बनाएं तो इसका एक नंबर भी बार बोर्ड में होता है। तो कंप्यूटर हमने बना लिए, 4 कंप्यूटर मैंने बनाए और साथ मैंने एक स्विच, एक डिवाइस हमें मिलता है मार्केट से, ये मीडिया एक्सेस यूनिट के नाम से भी मशहूर है और इसको हब भी कहते हैं। हब जो है वो पहले आता था, वो कम्युनिकेशन स्पीड उसकी स्लो होती है, इसलिए अब स्विच आता है। स्विच भी मल्टीपल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद दिस डिवाइस। ऐसे मैंने यहाँ पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट मैंने बनाई है कि जिस कंप्यूटर में भी आप केबल जो है, डाटा केबल जो है, इन जगहों पे आप स्विच कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द स्विच। तो ये आपस में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन करवाता है। ये 8 पोर्ट का भी होता है, 16 पोर्ट का भी होता है, 32 और 64। आप जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में, उतनी पोर्ट का आप स्विच परचेज कर सकते हैं। तो ये इन कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर को हम सर्वर बना लेंगे और बाकी कंप्यूटर्स को क्लाइंट बना लेंगे। और आपने क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। सर्वर कंप्यूटर इज अ मोर पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। यानी जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उन सॉफ्टवेयर को सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और बाकी कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट हो गए, जो प्रोग्राम भी चाहें, जो भी सॉफ्टवेयर जो भी चाहें, वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसको फाइल सर्वर भी कहते हैं। ये सर्वर कई किस्म के हैं, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, इसी तरह डेटाबेस सर्वर। तो जो जो इनके नाम है वही वही चीज़ें ये मुहैया करते हैं। अगर ईमेल सर्वर है तो वो जस्ट ईमेल को रिसीव करेगा मुख्तलिफ लोगों की, और जिन जिनके पास जिनको जो भेजी गई, जब वो अपना नेट ऑन करेंगे तो उनको वो सेंड कर देगा। तो इसी तरह वेब सर्वर वेबसाइट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आपकी अगर बुक में सर्वर लिखा हुआ है या फाइल सर्वर लिखा हुआ, तो दिस मीन फाइल सर्वर मीन के ये हमें सर्व करता है, शेयर करता है सॉफ्टवेयर को, क्योंकि तमाम सॉफ्टवेयर जो है उनको फाइल्स में कहा जा सकता है। ये डायग्राम समझने के बाद हमारा नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ चलते हैं। नीड ऑफ अ नेटवर्क, पेज नंबर 55 पे आ जाइए। A computer network is established for the purpose of sharing resources। यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है एक लाइन, उसके बाद आपने लिखना है examples of resource sharing are given below, और नीचे आपने heading, पहले first of all you have to write all the heading, then you have to discuss all these headings one by one। तो ये मैं निशान भी लगवा देता हूँ और इसको समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहले जो किसी नेटवर्क का जो पहला बेहतरीन जो यूज है या फायदा है वो है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से मुराद है सॉफ्टवेयर शेयरिंग या डाटा शेयरिंग। तो नेटवर्क बनाने का मकसद ये होता है कि हम एक ही जगह पे बैठे बैठे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंप्यूटर में से हम डाटा ले सकते हैं। अभी दो किस्म के कंप्यूटर होते हैं, एक है स्टैंड अलोन कंप्यूटर। स्टैंड अलोन कंप्यूटर जो है वो डाटा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता और वो दूसरे कंप्यूटर को डाटा नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि हम फ्लैश के जरिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले लें। तो ऐसा कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन है और उसमें से हमें डाटा कॉपी करने की जरूरत पड़े फ्लैश के जरिए से, ऐसा कंप्यूटर कहलाने का हकदार नहीं है। ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है वो अब कंप्यूटर कहलाने का हकदार है। तो फाइल शेयरिंग में सॉफ्टवेयर शेयरिंग इसका मतलब है, तो इसका इसमें निशान लगा लीजिए। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स अ नेटवर्क यूजर टू शेयर फाइल। कंप्यूटर नेटवर्क में जो फाइल सर्वर है या सर्वर है वो क्या करता है, फाइलों को शेयर करता है, प्रोग्राम को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो यू कैन गेट थ्रू द इंटरनेट। तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है तो दिस would mean you are connected with the world और you can get any type of information। जैसे हमने कहा कि आप डेट शीट की बोर्ड की ले सकते हैं यहाँ से। तो ये इंटरनेट तक आप निशान लगा दें। दूसरा, ये बात भी ध्यान रखिए, ये तकरीबन 6 पॉइंट हैं। ये 6.6 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है ही, आपने ये सारा याद करना है। तो इस हवाले से नंबर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग। तो कंप्यूटर के में हम किसी भी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर CD रोम को शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंटर एक लगा हुआ है 10 कंप्यूटर के साथ, तो 10 के 10 कंप्यूटर जो प्रिंट जॉब भेजते हैं तो
तो एक ही प्रिंटर जो है उसको उससे प्रिंट लिया जा सकता है। यहाँ आप निशान लगा लें, यूजर्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM या CD-ROM ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव तक आप निशान लगा लें। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे चलते हैं एप्लीकेशन शेयरिंग। तो अगर फर्ज करें कि हमने सी लैंग्वेज यहाँ इंस्टॉल की हुई है और बाकी अदर कंप्यूटर में भी सी लैंग्वेज की जरूरत है, तो इसका लिंक यहाँ क्रिएट करेंगे। जो ही सी पे क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट यहाँ आएगी स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, इसको सर्वर में से सी लैंग्वेज की कॉपी इसको भी दे देगा। अगर ये तीनों कंप्यूटर ये रिक्वेस्ट सी लैंग्वेज की भेजते हैं तो चारों कंप्यूटरों को, तीनों कंप्यूटर्स को, ये वाला कंप्यूटर जो है अदर कंप्यूटर को फाइल या प्रोग्राम शेयर कर देगा। तो एक कॉपी इंस्टॉल करें सर्वर के ऊपर तो वो मैनी कंप्यूटर के ऊपर शेयर की जा सकती है। तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन से मुराद मुख्तलिफ लैंग्वेज और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन कैन बी शेयर ऑन द नेटवर्क। इट मीन्स that more than one user may use the same application for at the same time। ये यहाँ तक आप निशान लगा रहे हैं। जैसे ATM मशीन जो है वो आप यूज करते हैं, एक ATM मशीन है वो सर्वर से कनेक्टेड होती है और आपका डाटा जो है बैंक का वहाँ पड़ा होता है। जो ही आप ATM कार्ड डालते हैं तो वो सारा वो कनेक्ट होती है बैंक के डेटाबेस से और वहाँ से ऑथेंटिकेट होती है, देन आप मनी विथड्रॉ करा सकते हैं। आगे चलते हैं शेयरिंग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको पता है कि एक कनेक्शन आप लगा लेते हैं तो उसको आप शेयर कर लेते हैं। तो ये इसकी यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूजर। यहाँ तक आप निशान लगा लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यूजर कम्युनिकेशन। तो यूजर बाय यूजिंग नेटवर्क और इंटरनेट वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक आप निशान लगा लें। और ये सारी बातें आप मोबाइल में ये काम सारे करते हैं और आप इससे आशना हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। आप जब एक किसी क्लाइंट कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपकी मर्जी आप अपना डाटा इस क्लाइंट कंप्यूटर पे स्टोर कर लें, आपकी मर्जी आप इसको सर्वर के ऊपर स्टोर कर लें। तो इस तरह से आपकी दो जगह बन जाती हैं, आप डाटा दो जगहों पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो चलते टॉपिक की तरफ। स्टोरिंग कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer। अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो आप अपना डाटा, अपनी फाइल, अपना डाटा किसी और कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर कंप्यूटर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर भी हार्ड डिस्क लगी हुई है उस पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के हमने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट पढ़े ये आपने होमवर्क में भी करके आ रहे हैं। जब स्कूल ओपन होगा तो ये चेक किए जाएंगे, इसको याद भी कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।